हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में रीजनिंग के अगले सेट को डिस्कस करेंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है और इसमें कह रहा है किसी सांकेतिक कूट भाषा में फ्लावर को, तो यहाँ फ्लावर के बारे में कहा गया है। फ्लावर को क्या लिखा जाता है? FLOWER। फ्लावर को लिखा गया है क्या चीज़? ZGK, फिर क्या लिखा गया? TCQ। तो अगर इसका देखें 26 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, कोड होता है 20 हो गया और 3 हो गया, ये कितना हो गया? 17 हो गया। उसी तरह ये इसको अगर देखेंगे, इसे हो गया कितना हो गया? 6 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 23 हो गया, 5 हो गया और ये 18 हो गया। तो आप देख सकते हो 18 में क्या करता है कि 1 माइनस हो जाता है तो 17 हो गया। इसमें क्या होता है कि 2 अगर माइनस हो जाता है, जैसे अगर इसमें ई में अगर 2 माइनस हो जाता है तो क्या हो जाता है? ठीक है, सी आ जाता है। फिर डब्ल्यू में अगर 3 माइनस हो जाता है तो क्या हो जाता है? टी हो जाता है। ओ में अगर क्या होता है कि 4 माइनस हो जाता है, 15 माइनस 4 हो गया 11। ठीक है, 12 माइनस 5 हो गया कितना? 7। और 6 माइनस जो हो गया 6 में पीछे 6 चलेंगे, पीछे 6 चलेंगे यानी कि एफ के बाद हो गया ई हो गया, फिर क्या हो गया? डी हो गया, फिर सी हो गया, फिर बी हो गया, फिर ए हो गया, फिर जेड। तो एफ से अगर हम पीछे चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा 26वां लेटर आ जाएगा। ठीक है, यानी जो है एक इधर से जो है आर में 1 घटा के क्यू लिख दिए, ई में 1 घटा के सी लिख दिए, डब्ल्यू में 3 घटा के टी लिख दिए, ओ में 4 घटा के जो है के लिख दिए, एल में 5 घटा के, यानी पोजीशन करो। यहाँ 5 लेटर है तो इधर से सब में क्या करेंगे? 1 लेटर, पहला लेटर में 1 घटा दिए, दूसरे लेटर में 2 घटा दिए, तीसरे लेटर में 3 घटा दिए, चौथे लेटर में 4 घटा दिए, पांचवा लेटर में 5 घटा दिए, छठा लेटर में 6 घटा दिए और जो आया उसका नीचे रिजल्ट लिख दिए। उसी तरह हमको क्या करना है? नेचर का करना है, NATURE, नेचर का करना है। ठीक है, तो पहला लेटर में हम क्या करेंगे? 1 घटा देंगे। उसी तरह दूसरे लेटर में हम क्या करेंगे? 2 घटा देंगे। तीसरे लेटर में इस साइड से, ठीक है, इधर से तीसरे लेटर में 3 घटा देंगे। फिर चौथे लेटर में क्या करेंगे? 4 घटा देंगे। पांचवें लेटर में 5 घटा देंगे। छठे लेटर में क्या करेंगे? 6 घटा देंगे। तो ई में अगर ई का पोजीशन कितना होता है? 5 होता है। 5 में जो है 1 घटा देते हैं तो 4, जो कि किसका होता है? डी का होता है। आर का कितना होता है? 18 होता है। 18 में अगर 2 घटा दिए तो 16, और 16 किसका होता है? पी का होता है। यानी आर के पहले अगर ले लें तो आर के पीछे अगर 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? पी हो जाएगा। ठीक है, आर के बाद क्यू, क्यू के पहले पी। उसी तरह यू कितना होता है? यू जो है 21वां पोजीशन पे होता है और 21 में 3 घटा दिए तो 19 हो जाता है। 21 में अगर 3 घटा दिए तो कितना हो जाता है? 18 हो जाता है। ठीक है, तो ये किसका? आर का हो जाएगा। यू के पहले 3वां जो है आर होता है। फिर टी कितना? 20 होता है। 20 के पहले 4 घटा दिए तो 16 हो जाएगा, जो किसका होगा? पी का होगा। मेरा इसका हो जाएगा पी का होगा। यानी टी के पहले 4 ले लेंगे तो पी हो जाएगा। ए के पहले अगर 5 ले लेंगे तो ए के पहले 5 कौन जाएगा? जेड हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? एक्स, वाई हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, फिर डब्ल्यू और वी हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना? वी ले लेंगे। ठीक है, वी ले लेंगे। और एन के पहले, एन का कितना होता है? 14 होता है। 14 के पहले अगर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 ले लेंगे तो 8 हो जाएगा। 14 माइनस 6 कितना? 8। 8 किसका होता है? एच का होता है। ठीक है, 8 किसका होता है? एच का होता है। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम है और इसमें कह रहा है कि सोहन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। तो पहले हम डायरेक्शन देख लेते हैं। अगर डायरेक्शन की बात कर लें तो डायरेक्शन मेरा क्या होता है कि ये ऊपर वाला नॉर्थ होता है, इधर उत्तर हो गया, नीचे साइड दक्षिण हो गया, इधर पूर्व हो गया यानी ईस्ट हो गया, और इधर क्या हो गया? वेस्ट हो गया यानी कि पश्चिम हो गया। तो सोहन जब भी बोलेगा कि राइट डायरेक्शन में मुड़ रहा है, यानी कि क्या हो रहा है कि अपने बाएं मुड़ रहा है, तो बाएं जब भी बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, अभी विपरीत दिशा में, और दाएं बोलेगा तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि सोहन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर 50 मीटर जो है चलता है। पूर्व दिशा मतलब इस डायरेक्शन में जो है सोहन जो है 50 मीटर चलता है। ये मान ले 50 मीटर हो गया। फिर क्या बोलता है? अपनी बाईं ओर मुड़कर, तो बाईं ओर मुड़कर यानी कि अपने घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़कर। तो यहाँ एक दो बात जो है याद रखना है, अगर बाएं बोलेगा तो मेरा घड़ी के विपरीत दिशा में, और दाएं बोलेगा तो घड़ी के दिशा में। तो जो कि बाएं बोल दिया यहाँ पर बाईं ओर, तो घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी इस तरह, घड़ी तो ऐसे चलती है लेकिन हमको कैसे चलना है? यहाँ पर बाएं बोलेगा तो विपरीत दिशा में, यानी इधर से चलना होगा। तो फिर ऊपर की ओर मुड़ गए और फिर जो ऊपर मुड़कर 20 मीटर चलता है। फिर क्या होता है? फिर वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। तो यहाँ पर हो गया 50, तो लगभग हो गया 30। ठीक है,
फिर कहाँ, बाईं ओर मुड़कर, यानी यहाँ से फिर हम इसी डायरेक्शन में मुड़ेंगे घड़ी के विपरीत दिशा में, और 30 चलेंगे, और फिर बाईं ओर कर मुड़कर जो है 20 फिर चलता है। तो यहाँ पर 30 हो गया, यहाँ आके फिर क्या होता रहता है, फिर मुड़ता है बाईं ओर ही, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। यहाँ से रहेंगे तो घड़ी के विपरीत दिशा ऐसे मुड़ेंगे, फिर ये हो गया 20, और यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना दिया हुआ था, ये वाला 50। तो ये कितना हो गया, जब यहाँ से यहाँ 50 हो गया, और ये तो चूंकि ये और ये पैरेलल है तो ये कितना हो गया, 30 हो गया, और ये वाला मेरा कितना हो जाता है, तो 20 हो गया। ठीक है, पूरा 50 है और ये पैरेलल इसके है, तो ये 30 हो गया, और ये क्या हो गया मेरा, 20 हो गया, और बिंदु ए पर पहुंचता है। बिंदु ए पर, बिंदु ए कहाँ है, यहाँ पर है बिंदु ए। ठीक है, अब चूंकि चलना यहाँ से आरंभ किया था ना, चलना यहाँ से आरंभ किया था, और अभी पहुंचा कहाँ है, तो ये डिस्टेंस हमको निकालना है। तो ये डिस्टेंस क्या है, 20 मीटर है। चूंकि ये इसके पैरेलल है तो ये 30 मीटर हो गया, ये भी 30 मीटर हो गया, और ये टोटल जो है 50 मीटर था, तो ये क्या था, 20 मीटर हो गया। तो यही डायरेक्शन को निकालने बोला है, तो 20 मीटर मेरा आंसर हो गया। तो 20 मीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया है कि सी जो है ग्रेटर देन है यू के, और लेस देन इक्वल टू है एस, और फिर लेस देन टी है, इक्वल टू ओ है, ग्रेटर देन डी है, फिर क्या है, ग्रेटर देन वाई है। और नेक्स्ट मेरा क्या दिया है कि z इज इक्वल टू ओ लेस देन इक्वल टू पी। ठीक है, तो z इज इक्वल टू ओ, तो यहाँ पर जो है कितना है, z के इक्वल टू है, तो यहीं पर इक्वेशन जोड़ देते हैं, इक्वल टू हो गया z के, और o के क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन यानी o साइड जो है मुंह बड़ा होगा, इक्वल टू p। तो दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दिए। यहाँ निष्कर्ष निकालने बोल रहा है कि z और y के बीच में, तो हमेशा यहाँ पर 4 टाइप का सिंबल का यूज़ होता है, ग्रेटर देन है, और लेस देन है, और ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, और अलग से इक्वल टू हो गया। तो एक बात याद रखना है कि किसी भी सिंबल में रिलेशन तभी बनेगा जब जो है एंटी साइन कभी भी नहीं होगा। जैसे कोई मान लेते हैं कि इस तरह करके अगर साइन है, एक दूसरे के विपरीत वाला साइन है, तो आंसर मेरा नहीं होगा। ये हो सकता है ये और ये इस तरह करके एक दूसरे के विपरीत में है, यानी कि जो उसका बैक है और इस बैक का है, तो इन दोनों के बीच में कभी भी रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे इसको और इसको है, तो इन दोनों के बीच में भी कभी रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, और ये है, जैसे ये और ये एक ही डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच रिलेशन बनेगा, लेकिन जब भी रिलेशन बनेगा सबसे ज़्यादा पावर इसका होगा। उसी तरह इसके और इसके बीच में जो है एक डायरेक्शन में है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर इसका होगा। और अगर इक्वल टू और अन्य के साथ करेंगे, तो इक्वल टू और अन्य के साथ अगर कंपेरिजन करेंगे अलग अलग, जैसे इसमें और इसमें पावरफुल क्या है, तब ये होगा, इसमें और इसमें पावरफुल ये होगा, इसमें और इसमें पावरफुल ये होगा, इसमें पावरफुल ये होगा, और एंटी अगर जब भी रहे तो रिलेशन नहीं बनेगा। तो यहाँ निष्कर्ष में कर रहा है, जो कथन दिया है z और y के बीच में जो रिलेशन दिया है, z और ग्रेटर देन इक्वल टू y, क्या वो सही है, ये हमको चेक करना है। ठीक है, तो z कहाँ है, z देखते हैं यहाँ पर है, और y यहाँ पर है, तो इस तरह करके मुड़ जाते हैं। z इज इक्वल टू ओ, ओ इज ग्रेटर देन डी, इज ग्रेटर देन y, तो यहाँ पर इक्वल टू है और यहाँ ग्रेटर देन है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइप का ही सिंबल है, सिर्फ इक्वल टू और ग्रेटर देन। अभी बताया था कि इक्वल टू और ग्रेटर देन में पावरफुल कौन होगा, ग्रेटर देन होगा। तो z और y के बीच में क्या हो गया, ग्रेटर देन, क्योंकि ये देखिए मुंह फाड़ा हुआ है, तो z जो है यानी ग्रेटर देन इक्वल टू y क्या है, ये सही है, z जो है y से बड़ा होगा। तो उसी तरह दूसरा सिंबल सी और ओ के बीच में दिया गया है लेस देन का, तो ये भी देखो सी कहाँ पर, यहाँ पर है, और ओ का यहाँ पर है। तो आप देख लो जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये और ये जो है एक दूसरे का बैक बैक सटा हुआ है, यानी एक ही एंटी सिंबल हो गया ना, तो ये इसके आगे तो यहाँ से आगे चल ही नहीं पाएंगे, यानी ये सिंबल रिलेशन बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ ये और ये एक दूसरे के बीच में एंटी सिंबल आ गया, इसलिए ये मेरा रिलेशन गलत है। क्योंकि सी से ओ के बीच में रिलेशन बनाने के लिए हमको इन सभी से होकर गुजरना होगा, इसलिए यहाँ सिर्फ पहला वाला ही सही होगा। केवल निष्कर्ष जो है ए उपयुक्त है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरा करेक्ट होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी क्लॉक प्रॉब्लम है। इसमें कह रहा है कि यदि एक घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे घूमती है, तो उसी दौरान मिनट वाली सुई जो है कितने डिग्री घूमेगी। जब जो है घंटे वाली सुई घूम रही होती है, तो उस समय मिनट वाली तो सुई साथ नहीं होगी, तो जैसे घंटे वाली सुई जो 18 डिग्री आगे घूमी, तो उसी टाइम मिनट वाली सुई कितनी डिग्री आगे घूमेगी। तो चूंकि एक दो यहाँ कॉन्सेप्ट है, याद रखना है कि एक घंटा में जो है 1 आवर में जो है एक आवर एंड होता है। ठीक है, यहाँ 2 कॉन्सेप्ट कि एक आवर एंड होता है, एक मिनट एंड होता है। तो याद रखना है कि जो आवर एंड होता है वो 1 मिनट में जो है हाफ डिग्री का एंगल बनाती है, और मिनट एंड जो है 1 मिनट में जो है 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो यहाँ घंटे वाली सुई बोल रहा है, तो आवर एंड जो है 1 मिनट में कितना एंगल बनाता है, 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो चूंकि हाफ डिग्री का एंगल मेरा 1 मिनट में बनाता है, तो
1 डिग्री का एंगल कितना बनाएगा? 2 मिनट में। तो उसी तरह 18 डिग्री का एंगल कितना मिनट में बनाएगा? 36 मिनट में। ठीक है, 18 डिग्री का एंगल 36 मिनट में बनाएगा। तो मेरा पूछ रहा है कि 36 मिनट में ही वो कितना का एंगल बना लेगा, कितना डिग्री घूम जाएगा। चूंकि 1 मिनट में जो है 6 डिग्री घूम जाता है, तो 36 मिनट में कितना डिग्री घूम जाएगा बताओ। 36 मिनट हम यहाँ से निकालिए, 18 डिग्री 36 मिनट में घूमेगा। तो यहाँ कह रहा है कि मिनट एंड जो है 1 मिनट में 6 डिग्री घूम जाती है, तो 36 मिनट हमको निकाल लेना है, क्योंकि 36 मिनट में 18 डिग्री घुमा है। तो इसी 36 मिनट के दौरान जो है मेरा ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगी। हमको पता है कि 1 मिनट में कितना बनाई है, 6 डिग्री का बनाया है। तो 36 मिनट में कितना बना लेगा बताइए आप। 36 × 6 यानी कितना होगा, 6 हो जाएगा, और 3 216, यानी कि 216 जो है ये मेरा बना लेगा। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पजल बेस्ड है। उसमें कह रहा है कार के एक शोरूम में 6 कार है, जे के एल एम एन और ओ, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। तो सभी कारें जो है एक पंक्ति में है जो उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। तो लेफ्ट इधर हम मान लेंगे, उत्तर की ओर अगर है तो लेफ्ट हम इधर मान लेंगे, और राइट कहाँ मान लेंगे। अगर कोई भी कार उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, ठीक है, जब ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। और यहाँ कह रहा है कि 6 कारें हैं, सभी उत्तर की ओर मुख करके है। कार एम जो है कार ओ के निकट दाएं और कार के एल के जो है निकटतम बाएं है। ठीक है, तो जब क्या कह रहा है, नॉर्थ कह रहा है, तो नॉर्थ कह रहा है, इसका मतलब इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा। ठीक है, और यहाँ कह रहा है कि कार एम जो है कार ओ के निकटतम दाएं है। ठीक है, कार जो है एम जो है कार ओ के निकटतम दाएं है। ठीक है, इधर हो गया दायां। और क्या कह रहा है कि एल के जो है निकटतम बाएं है। कौन? कार एम। तो एल के किधर हो जाएगा, यहाँ पर एल हो जाएगा, इधर से हो गया बाएं। ठीक है, इधर से हो गया बाएं। एम जो है ओ के दाएं निकटतम और एल के बाएं हो गया। ठीक है, नो तो कार ओ, नो ही कार एल किसी छोर पर, ओ और एल जो है किसी छोर पर नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, फिर कार जे कार ए के बाएं तीसरे स्थान पर है। कार जे जो है कार एल के तीसरे, मान लेते हैं एल में रेफरेंस है, और इधर से तीसरे बाएं, बाएं मतलब इस साइड में चलेंगे, 1 2 और 3, ये क्या हो गया, जे हो गया। ठीक है, फिर मेरा बोल रहा है कि कार एल और कार के बीच में कार कौन है, एन है। ठीक है, मान लेते हैं एन, तो इसे हम नहीं कर सकते हैं, इसके आगे लेना होगा। मान लेते हैं यहाँ ले लिए और यहाँ ले लिए, 6 लोग हो गए, और यहाँ कर दिए कार के। कार एल और के बीच में कौन सा है, कार जो है एन है। ठीक है, अब मेरा जगह कौन सा, ये यहाँ पर बैठा दिए ओ और एम। तो मेरा 6 कार का क्या हो गया, पूरा अरेंजमेंट पूरा हो गया। तो यहाँ पूछ रहा है कार ओ और कार के बीच में कितने लोग हैं। तो 1 लोग हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं। तो यहाँ कितने, 3 लोग हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी जो है ये मेरा क्या है, करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी।